आज हम क्या क्या कवर करेंगे वैसे? आज हम देखेंगे सबसे पहले तो क्या है ना यार, ये यूआरएल है। इससे करोगे ऑनलाइन पाइथन हम्म। कंपाइलर करोगे ना तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन पे दिख ही रहा है यार, पता ही है आपको यार फिलहाल। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, वो सबसे जावास्क्रिप्ट पहली का चीज भी होती यही है आता प्रिंट है। करना, प्रिंट। ठीक है, ठीक है। ये करा, प्रिंट कर दिया। ठीक है, हाँ। अगर ठीक ये है। छोटा दिख रहा है तो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ना ना, ठीक है। ठीक है, सफिशिएंट। ऐसे बड़ा करते हैं, मतलब हाँ। उस पर वीडियो अच्छा दिखता है। चलो ठीक इतना है। मान लिया। ठीक है, ये होता है वही, मतलब जैसे आपका लगभग समझो यार, कंसोल लॉक करते हैं वही है। ठीक है, हाँ, सही समझ गए। अब इसमें एक चीज क्या होती है, आप सिंगल कोट भी लगा सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ आप डबल कोट भी लगा सकते हो, डबल कोट हमने देखे। हाँ। क्लियर। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार सिंगल हाँ कोट लगाओ ओपन करने के लिए, दोबारा फिर हाँ हाँ वही, जैसे ये सिंगल कोट लगाया और बाद में यहाँ पे डबल कोट लगा हाँ दिया, तो ये प्रॉब्लम करता हाँ, है। ये तो खैर हाँ, ठीक है। किसी में भी नहीं चलता है। हाँ, हाँ अब स्केप सीक्वेंस भी होता है, जैसे सपोज करो राम के अंदर ए को आपको दिखाना है डबल कोट्स में। ठीक हाँ है, हाँ 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 हाँ। ऐसे तो तो इसमें या स्लैश तो लगा आप ऐसा देते हैं कर ना शायद। सकते हो, हाँ सिंपल लगा सकते हो, ये कर लो। या फिर स्केप सीक्वेंस भी होता है, ऐसे हाँ, करके। ठीक है, या तो फिर ये हो गया, अच्छा। वो स्लैश लगा देते हैं। तो उसका वो क्या होता है, हाँ, जो लिटरल मीनिंग होता है वो इग्नोर स्किप कर करता देता है है। वो। हाँ, वो इग्नोर कर देता है, हाँ, वही इस तरीके सी प्लस प्लस वाला से। फंडा। और हम्म। काम करेगा आपका। ठीक है, हम्म। तो ये सिंपल प्रिंट है। ठीक है, प्रिंट में ठीक है। मल्टीपल चीजें प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट क्या करता है ना। नहीं, अब इसमें जैसे हमें किसी वेरिएबल की जैसे वैल्यू भी प्रिंट करानी है। वो बताता है। ठीक है, तो अब इसमें वेरिएबल कैसे होते हैं, मतलब कैसे वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर कर करते दिया हैं, ए जैसे ये? बी, टाइप अपने आप ले लेता है, हाँ। ये डायनेमिकली टाइप अच्छा, लैंग्वेज है। मतलब तो टाइप डायनामिक अपने टाइप आप है ले लेगा। जैसे जावास्क्रिप्ट। हाँ, अब मैंने कर दिया प्रिंट ए। नहीं, अच्छा, इसमें जैसे डायरेक्ट ए बी सी ऐसे करते हैं, ये नहीं जैसे कि जावास्क्रिप्ट में होता है कि लेट है, देयर है, कॉन्स्ट, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है ना? वो नहीं होता। अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से, अगर आप इसकी डिफाइन कर टाइप सकते हिंटिंग हैं। करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे बता अच्छा दो कि भैया अच्छा, ये इन समझ टाइप है। गया। कॉलन लगा के, है ना ये? हाँ, आप इससे, अब इसमें हम कुछ अगर, अगर आप अब कुछ और हम भी दे इसमें दोगे तब 2.5 ऐसे नहीं तब कर भी ले सकते लेगा हैं? ये। फिर भी मैं तो ये ले क्या लेगा, था, इससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टाइप हिंटिंग मतलब रहती कोई है मतलब एरर ये। नहीं आएगी। हाँ, इसके लिए कुछ एक लाइब्रेरीज होती अच्छा। हैं, पाइडेंटिक, हाँ जो हाँ कि हाँ। टाइप चेक कर लेती है कि आपने गलत टाइप दिया है। अच्छा नॉर्मली ये चेक नहीं करते। अच्छा ठीक है, तो नॉर्मली टाइप अच्छा। हिंटिंग नहीं करते, जब हम लाइब्रेरी वगैरह करेंगे ना, नहीं, होता जब ही नहीं एपीआई पे तो इसका काम करते हैं। मतलब। हाँ, तो नहीं तो, स्ट्रिक्ट नहीं है मतलब, एक तरीके हाँ, तो जैसे आप समझो जावा स्क्रिप्ट में होता है ना टाइप स्क्रिप्ट, से। हाँ वैसे ही हाँ हाँ। पाइथन में होता है पाइडेंटिक, जो कि डेटा अच्छा, टाइप वैलिडेशन में काम में आता है। वही समझो, मतलब जावा समझ स्क्रिप्ट गया। है एक तरह से ये। और हाँ। टाइप चेकिंग वाला फीचर चाहिए तो वही अपना सही। वो एक लाइब्रेरी यूज करो, तो लाइब्रेरी यूज आपका, करना हाँ, है, सही तो है। वो पाइडेंटिक से फिर आप डेटा वैलिडेशन कर सकते हो, डेटा टाइप वगैरह। ठीक है। अब प्रिंट क्या करता है, प्रिंट नॉर्मली लाइन चेंज कर देता है। ठीक है, आपको प्रिंट ने यहाँ पर, मैंने दोनों नई लाइन को ले सेम दे लेते दिया, हैं। नहीं, बाय डिफॉल्ट वो लाइन चेंज कर देता है। हाँ हाँ। प्रिंट, ठीक है, अगर हम चाहते हैं लाइन चेंज ना हम्म। हो तो एंड इक्वल्स टू और ये लगा देते हैं। अब उसमें ओ। क्या दिखाना है, स्पेस दिखाना है या कॉमा दिखाना है या हाइफन दिखाना है, तो आप दिखा सकते हम्म। हो। अच्छा। स्पेस कर दोगे तो कुछ कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद जस्ट ऐसे आ जाएगा, 23 लगेगा देखने में। चिपक के आएगा वो। हाँ, ठीक है। तो ये हम्म। चीज काम की है, कई बार मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी होती है और कॉमा लगा के करनी होती है, तो हम कर लेते हैं। हम्म। अच्छा, एक ही साथ कर सकते हैं। यहाँ पर कर दिया ए और यहाँ पर दे दिया बी। हम्म। अब देखो हम्म। क्या होगा, ये कॉमा आएगा आपका यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, अच्छा सही। बाय डिफॉल्ट दो हम्म। वेरिएबल के बीच में अपने आप स्पेस ले लेता है अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। ये है। ठीक है। हम्म। तो मैंने ए बी किया, तो अपने आप स्पेस हाँ। ले लिया। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल चीजें प्रिंट कर सकते हो आप यहाँ पर। हम्म। भाई जैसे आप कर दो कि भाई ए इज इक्वल्स टू ये रहा, इक्वल टू। हम्म। और बी इज इक्वल्स टू ये रहा। हम्म। सही। हो गया, हम्म। तो हम्म। स्पेस देखो यहाँ पर इसने अपने आप ले लिया। ठीक है, तो वही सिंपल चीजें ये, प्रिंट वाला हाँ। फंडा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें खास चीज है, इसमें वो कर्ली ब्रेसेस वाला चक्कर नहीं होता।
जैसे आपने कोई कंडीशन लगाई हाँ और कर्ली हाँ ब्रेसेस लगा दिए, वो नहीं होता हाँ इफ एल्स। ठीक है, वो हम देखेंगे। इसमें हाँ हाँ इंडेंटेशन होता है, तो इंडेंटेशन हाँ में हाँ, रिकमेंडेड होता है कि आप एक बार टैप दबा दो, यानी कि 4 स्पेस दे दो, हम्म, 1 2 3 4, हम्म, तो इंडेंट हो चार, जाएगा। हाँ 4 स्पेस बराबर एक टैब होता है, हाँ। देखो वेरिएबल देखें, एंड ऑपरेटर, वो सब चीज़ें सेम ही है अगर हम देखें तो। थोड़े हम्म। से मैथमेटिकल देख लेते हैं, चलो यार वही चीज़ कर लेते हैं, हम्म यानी ए और बी उठा लेते हैं। ये था ना, हम्म अगर हम करते हैं प्लस करना है तो बिल्कुल वही सिंपल, ए प्लस बी। ठीक है। ठीक है, माइनस भी सेम है, अगर ये मल्टीप्लाइड के लिए स्टार है, हम्म, हम्म, डिवाइड करने के लिए ये है। ठीक है, अब हम हम्म, चाहते हैं फ्लोर डिवीजन, जो कि डेसिमल को ड्रॉप हम्म, कर दे, तो ये हम्म, जीरो हो गया। ठीक है, कुछ और ठीक सा कर देते हैं। ठीक है, हम्म, ये है। तो ठीक है। डबल स्लैश क्या करता है, फ्लोर डिवीजन देता है। ठीक है, वो डेसिमल हम्म, का जो पार्ट होता है वो ड्रॉप कर देता है, डबल वो स्लैश। छोड़ देता हूँ। ठीक है। और अच्छा, उस अगर हम, और जो मॉडुलर निकालते थे हम, वो हाँ कैसे हाँ, करते हैं वो इसमें? है, वो वो है, हाँ, वो है परसेंट नॉर्मल वाला होती आपका। है ना, हाँ, ये परसेंटेज। डिवाइड करेगा, कितना रिमाइंडर आ रहा है वो दे देगा। तो हाँ, जब हम रिमाइंडर कितना है? 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही तीन इसका पॉसिबिलिटी रिमाइंडर है। बनती है, 0 1 2। 0 आ सकता है, 1 आ हम्म सकता है, 2 आ सकता है, ये तो वही अपना है। सही। ठीक है, हम्म। और यहाँ पर होता है स्टार, होता है मल्टीप्लाई के लिए, ये तो है हम्म ही अपने पास। और अगर मैं यहाँ हम्म पर डबल लगा दूं तो ये हो गया इसका हम्म, पावर, यानी कि 22 की पावर 3। 3। ठीक है, अच्छा। 2 की पावर 9 होता है 512, तो ये आ जाएगा। मतलब ये हमने पावर लगा हम्म दी, 2 की पावर। पावर लगा दें, 2 की पावर 9। ठीक है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हो गई। और कंडीशन ऑपरेटर सेम ही होते हैं। अगर हमें चेक करना हो हम्म, कि भाई ये दोनों बराबर हैं, तो डबल लगा दिया, ये ट्रू और फॉल्स आता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हो सकता है शायद ट्रू को TRUE ऐसे लिखते होंगे, टी आर सॉरी हाँ, टी आर स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल में। हाँ टी ट्रू। लेकिन इसमें क्या अच्छा, होता है, ट्रू इसमें बुलियन जो होता है ना वो कैपिटल में होता है, TRUE। अगर आपने किसी को किसी वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, ठीक है, बुलियन वैल्यू डालनी है, हम्म तो हम्म सी ले लेते हैं। ठीक है, TRUE ट्रू हम्म, ऐसे दोगे, कैपिटल अच्छा, दोगे। ठीक है, फॉल्स डालनी है, फर्स्ट लेटर का। हाँ, तो फर्स्ट कैपिटल, ट्रू में टी कैपिटल और एफ में एफ कैपिटल, स्मॉल नहीं चलता इसमें। हम्म ठीक है, हम्म ABCDE, हम्म एक ई और ले लेते हैं, और एक होता है नन, मतलब कुछ नहीं, हम्म। नन खाली है। ठीक अच्छा, है, पूरा नन, नल वाले कुछ नहीं था इसमें? नल जैसा मतलब ऐसे मान सकते हो, मतलब इसमें वैल्यू असाइन नहीं करेगी ये कुछ भी, नन है ये। हाँ, और इसका टाइप क्या होगा फिर? इसका टाइप, देखना बहुत आसान है। आप करो प्रिंट और यहाँ दे दो टाइप, जैसे उसमें देते हैं टाइप हम्म, ऑफ करके देते हैं शायद जावास्क्रिप्ट में, हाँ, टाइप तो ऑफ आप होता ई है दे दो, उसमें, हाँ। तो टाइप ऑफ इसका नन टाइप आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास है, क्योंकि सब कुछ अच्छा, क्लास से आपका होता है, मतलब हाँ, ऑब्जेक्ट बनता है ना जो, तो ये नन समझ टाइप आ गया। गया। और भी सारे अच्छा, जैसे कि देख जावास्क्रिप्ट, सकते हो। जावास्क्रिप्ट में मेन जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हम्म इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो है, बट ये क्लास किसका क्लास का हाँ, ऑब्जेक्ट है, बुलियन क्लास क्लास का का, ऑब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं बी दूंगा तो ये इंट क्लास में आएगा। ठीक है, समझ गया, हाँ। हो गया, बी दिया सही, तो हाँ, इंटीजर क्लास में आ गया। और ठीक है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग होता तो हम्म मान लो एफ, और मैंने दे दिया। हम्म, अब अगर मैं ये एफ कर स्ट्रिंग दूं, है हाँ, ना? ये str दिखाएगा, शॉर्ट में ये str दिखाता है। ठीक है, हाँ, सॉरी। अब इसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट की जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो जिसमें की वैल्यू पेयर होता है, वो हम्म। पूरा का पूरा कहलाता है डिक्शनरी। ठीक है, अगर हम इस तरह से बनाते अच्छा, हैं, करली इसको ब्रेसेस लगा के डिक्शनरी बनाते हैं, बोलते हैं, तो ये बन गई ये एम्प्टी डिक्शनरी। डिक्शनरी। हाँ तो हाँ, ये और हो गई हमारी जावास्क्रिप्ट में एम्प्टी इसको बोलते हैं डिक्शनरी। हम ऑब्जेक्ट, हाँ, है ना, और एम्प्टी अगर ऑब्जेक्ट। आप, हाँ, और अगर आप बनाते हो एक चीज होती एम्प्टी है एरे सेट। बनाए। हाँ, एरे बनाने के लिए तो लिस्ट है, तो वो आपका लिस्ट के लिए वही अपना, अभी बताता हूँ एच, ये बन गई लिस्ट। करना एम्प्टी एरे। ये और एरे नहीं इसका है, टाइप, लिस्ट है ये एक्चुअली। ठीक है, ये क्या इसे दिखाएगा, लिस्ट ये कहते क्या हैं, दिखाएगा? ये लिस्ट अच्छा, दिखाएगा। लिस्ट, एरे एक ओके। अलग मॉड्यूल होता है, तो उसमें क्या होता है ना, हाँ उसमें सिमिलर टाइप हाँ। के डेटा लिए जाते हैं नॉर्मली, एरे मतलब उसमें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अच्छा, जैसे सी में कुछ, होता था। हाँ, मतलब ये एक इसमें तरह से हम बदल बदल के नहीं ले सकते। हाँ, प्रिमिटिव नहीं कह सकते, मतलब आपका मतलब एक बिल्ट इन हाँ लाइब्रेरी है, बट हाँ। बाय डिफॉल्ट नहीं है। तो नॉर्मली लिस्ट यूज करते हैं, लिस्ट में आप हेटेरोजेनियस डेटा ले सकते हो, मतलब कुछ भी असाइन कर दो, हम्म इंटीजर ले लो, फ्लोट ले लो, सब ले लो। ठीक है, हम्म कुछ भी आप रख दो, जैसे लिस्ट है ये हमारी,
इसमें हमने ये हम्म वन भी रख दिया और एक हमने हम्म इस तरह से स्ट्रिंग ले ली और एक फ्लोट नंबर भी ले लिया। हम्म, अच्छा। तो इस तरह से आप डेटा रख सकते हो और वो वैलिड है, ठीक है। हम्म हम्म जो एक मॉड्यूल होता है पाइथन में इंपोर्ट एरे, उसमें हम सिमिलर टाइप का ही डेटा लेते हैं, जैसे इंटीजर ले लिए तो इंटीजर लेंगे, फ्लोट लिया तो अच्छा फ्लोट लेंगे, अच्छा ठीक है। वो नॉर्मली नहीं यूज करता है क्योंकि हमको नॉर्मली जो लिस्ट है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, लिस्ट और डिक्शनरी मेन जो रोल होता है लिस्ट और डिक्शनरी का, है ना? इसमें और भी चीजें हैं, देखो यार, इंटीजर फ्लोट तो बताइए, ये है हमारा। हाँ अगर हम इससे देखें तो ये है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, की हाँ, वैल्यू होता है, जैसे डिक्शनरी। हमने दे दिया, हाँ, की वैल्यू होता है, हाँ, ठीक है। हमने दे दिया, हम्म सपोज करो इसको इंटीजर बना दिया और इसको दे दिया वन, हम्म तो यानी वन, ठीक है। हम्म और यहाँ पर दे दिया ये वाला ले लेते हैं। अब हमारा ए AIR, ठीक है। हम्म, हम्म, कॉलर। कुछ भी बना सकते ये हो, काम करे। और वही सेम सेम पैटर्न होता है उसको एक्सेस करने का। थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए आप ऐसे इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो, ठीक है। हम्म वही अपना ऑब्जेक्ट हो गया, समझो, बिल्कुल एकदम जस्ट हम्म, ऑब्जेक्ट है, चीजें ऐड कर सकते हाँ, हो। ऑब्जेक्ट है। और इसमें ये क्या होता है, ऑर्डर्ड होती है, जिस ऑर्डर पर रखी गई उस ऑर्डर पर ही होती है, ठीक है। पाइथन के पुराने अच्छा वर्जन में होता था ये ऑर्डर नहीं होता था, इसमें ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता अच्छा था। बट अच्छा, थ्री में। ऑर्डर्ड इन पाइथन Python। आफ्टर 3.6, शायद 3.6 के बाद में अच्छा, ऑर्डर्ड। 3.6 है। मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा प्रिजर्विंग था, तो मैंने बताया था कि मैंने कहा था पाइथन के पुराने वर्जन में तो अनऑर्डर्ड होता था। अच्छा अ, अच्छा। और मैंने वो बताया भी था आपको, ये है ना, आर डिक्शनरी हाँ ऑर्डर्ड, 3.6 के बाद में ऑर्डर्ड हो हाँ, गई है। इसमें बाद में प्रिजर्व करने लगा वो। हाँ, तो ये ऑर्डर्ड है, पहले हम्म ऑर्डर नहीं होता था, मतलब आपने की वैल्यू रख हम्म, दी तो कहीं भी हो सकती है। किसी भी रैंडम उसमें सीक्वेंस हाँ, में प्रिंट कर लेकिन सकते। अब ऑर्डर में रहती है, जो पहले ऐड की है वो पहले होगी, जो बाद में की है वो बाद में होगी। तो हम्म ऑर्डर भी मेंटेन करता है ये, ठीक है। हम्म इस तरह से ये जो तुम्हारा ये होता है ना, ये भी ऑर्डर मेंटेन करता है। ये कहलाती है हमारी लिस्ट। कमेंट के लिए हैज होता है इसमें, सबसे बड़ी बात, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा अच्छा। हूँ क्योंकि आपको तो बेसिक चीज़ों का आइडिया है। हाँ कमेंट के लिए हैज हाँ, होता ये है, बस। ये है हमारी लिस्ट, ठीक हाँ है। लिस्ट की हाँ। तरह होता है टपल, ठीक है। आई ट्रिपल में टपल, गोल ब्रैकेट होती है। टपल भी सेम चीजें होती हैं, हाँ, सेम चीजें होती हाँ हैं। हाँ, और बट इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना? ये रीड ओनली होता है, हाँ, रीड ओनली होता है। इसको इम्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं होते। हम्म हम्म क्लियर। इसका हम्म, टाइप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है, ये इसका टाइप टपल। क्या है, हाँ, ये है टपल। टपल। क्लियर। बाकी पता ही है आपको, हम्म, इंटीजर, फ्लोट। हाँ फ्लोट क्या है, ये फ्लोट बन गया, पॉइंट जीरो लगा दो फ्लोट बन गया। हाँ बुलियन, हाँ, ये बुलियन टाइप है, ट्रू फॉल्स। हम्म हम्म। अब एक आता है सेट, HIJ ले लेते सेट, हैं, ठीक है। सेट जो यूनिक चीज हाँ, करने के लिए सेट होता वो है ना, यूनिक यूनिक। एलिमेंट ही लेता है, जैसे आपने वन दे दिया, टू दे दिया, फिर से वन दे दिया, फिर फिर से बात टू है दे जी, दिया, हाँ। फिर थ्री दे दिया, फिर टू दे हम्म, दिया, फिर वन दे दिया, तो ऐसे आप ये ना करते रहे। यूनिक लेकिन रखते हैं। ये जो स्टोर करेगा ना, तो यूनिक एलिमेंट ही स्टोर हाँ, करेगा। इसका आप टाइप हम्म, देखोगे तो आपको मिलेगा सेट टाइप, और अगर इसका प्रिंट करोगे तो आपको यूनिक एलिमेंट ही मिलेंगे। अच्छा। ये जो सेट होता है ना, हाँ। इंटरसेक्शन इन सेट, हम्म हम्म, अच्छा अच्छा, वहीं से लिया मतलब। वो समुच्चय जैसे कहते थे हिंदी में ना, तो हाँ, कॉमन। वो होता था जैसे इंटरसेक्शन। अब जैसे क्या होता है हम्म ना, अब दो सेट है आपके पास, तो इसमें ना ऑपरेशन करना बड़ा हम्म आसान होता है। ए यूनियन बी, हम्म हम्म यूनियन में शायद पूरा था, ये इंटरसेक्शन होता है बीच वाला पार्ट। चलो अभी दिखाते हैं एग्जांपल। हम्म, ये मैंने सेट बनाया, अब तो आपको दिख रहा है सेट में वन टू थ्री आ रहा है, इतना ही आ रहा हाँ है। हाँ चलो, हाँ, क्योंकि यूनिक एलिमेंट ही रखता है, बाकी ड्रॉप होता है, तो आसानी से समझने के लिए हम्म हम इतना कर देते हैं। हमने एक सेट बनाया जे हम्म और एक सेट बनाया के, ठीक है। हम्म कुछ एलिमेंट हम्म, कॉमन रख देते हैं इसमें, इसमें हम रख देते हैं टू कॉमन है, और हमारा फाइव हो गया, और फोर कॉमन है, ठीक है। हम्म, ठीक है? हम्म, तो अभी क्या होता है इसमें, इसमें वो होता है अपने पास, हमारे पास मेथड होते हैं के और
इंटरसेक्शन याद नहीं आ रहा क्या था उसका नाम, देख लेंगे हम तो। इसमें hint होती है। गलत हो रहा है, तो स्पेलिंग गलत हो रही है, इंटरसेक्शंस एस कर दिया मैंने, कुछ और कर दिया spelling, ठीक है। तो क्या बता रहा है इंटरसेक्शन, ये बीच वाला, मतलब जो एलिमेंट कॉमन, इस तरह से बहुत सारे मेथड होते हैं। वो कैसे देखते हैं, अच्छा। मतलब जैसे जो आपने देखा ना, जो बिल्ट इन मेथड होते हैं उसके साथ आप लगा हम्म सकते हो, ठीक है। हम्म तो मैंने एग्जांपल दिया, मतलब सेट में इस तरह के ऑपरेशन आप कर हम्म सकते हो, ये सेट वाले जो हम हम्म, मैथ में करते हैं ना पहले। समझ गया यूनियन समझ निकाल गया। लिया, सारा निकाल लिया, कॉमन निकाल हाँ, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। लिया। हाँ, बहुत सारी चीज होती है, सेट वो वाला चीज है। तो सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है, हम्म, इसमें ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। अनऑर्डर्ड, नो आई एन डी हम्म ई एक्स आई एन जी, नो इंडेक्सिंग, बहुत खास फीचर है इसका। हम्म इंडेक्सिंग क्या होता है बताइए आपको, जैसे यार जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। जैसे ये मेरे पास लिस्ट है, हम्म अगर मैं हम्म इस एच का, चलो ये तो हमने हटा दिया, एच, ठीक है। एच का इंडेक्स में देखूं जीरो, इंडेक्स जीरो पे क्या मिलेगा मुझे, वन मिलेगा। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है। हाँ अगर मैं हाँ इसको नीचे ले आता हूँ, देखो वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, अगर मैं इसको हटा भी दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आसान हो जाएगा हाँ समझ। तो एच का मतलब, एच जीरो का मतलब क्या है, ये इंडेक्स जीरो, यानी कि वन वन। आएगा आपका। हम्म, इंडेक्स ये किस पर आ रहा है, तो वही है, जीरो से लेकर इंडेक्सिंग चलती है, सिंपल अपना सी प्लस ठीक प्लस वाला फंडा, ठीक है। ठीक इसमें है रिवर्स ठीक है। इंडेक्सिंग भी होती है। अब ये लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, अच्छा। हमें चाहिए कि भाई हम्म लास्ट एलिमेंट हमें दे दो यार। अब लास्ट एलिमेंट के लिए आपको गिनना पड़ेगा, हम्म, इसमें सारे एलिमेंट गिनो, ठीक है। अब हाँ मान लो मैंने गिना हाँ। सात है, मुझे पता नहीं कितना है, सात है क्या, चार आया, यानी कि इसके बाद है आठवां। या तो ये तरीका है कि भाई इंडेक्स उसमें गिनो कि कितने हैं, हम्म तो आ जाएगा। अगर आपने गलती कर दी तो इंडेक्स एरर भी मिल जाएगी आपको, आ गई। हम्म, या फिर आप रिवर्स इंडेक्सिंग कर दो, माइनस वन, माइनस वन का मतलब होता है लास्ट 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 वाला, अच्छा। वाला। अगर मैं इसको समझने के लिए और भी बहुत सिंपल करूँ, तो देखो यार, हम्म 10, 11, 12, 13, 15, इतना बहुत है। अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पे कमेंट करते हैं। ये अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो ये हो गया जीरो, ये वन पर है, ये टू पर है, ये वाला हम्म थ्री पर है, ये फोर पर है, ये फाइव पर है, हम्म ये सिक्स पर है, ठीक है। हम्म क्लियर। रिवर्स हम्म, इंडेक्सिंग की बात करें तो ये चलेगा, ये वाला हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस 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 थ्री, टू, अच्छा। माइनस फोर, माइनस फाइव, हम्म माइनस सिक्स, हम्म माइनस सेवन। तो यानी कि ये वाला है माइनस सेवन, ठीक है। ये हो गया हम्म माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस, हम्म सॉरी, माइनस थ्री, थोड़ा हम्म आगे पीछे भाग रहा है ये। अरे ये तो चिपक गया बिल्कुल। हम्म, कॉल लगा दिया मैंने यहाँ पर, बेचारा सही से दिखे। सही दिख रहा है, समझ में आ रहा है। माइनस टू, मतलब ये पता ही है, लेकिन एक बार ना, एक बार देख लोगे तो दिमाग में छप जाएगा वो चीज। तो हम्म यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये रहता है ना, रिवर्स में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। रिवर्स वन इंडेक्सिंग से माइनस वन स्टार्ट से होता स्टार्ट होती है। तो यानी कि है। मैं रिवर्स से भी एक्सेस कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ, हम्म ठीक है। तो मुझे क्यों मिला ये, क्योंकि भाई रिवर्स इंडेक्सिंग मैंने दे दी है। माइनस टू से हाँ, आपको क्या मिलेगा पता ही है आपको, ठीक है। ठीक तो है। ये तो हो गया इंडेक्स से एलिमेंट एक्सेस करना, रिवर्स से कर लो। अब होता है कि स्लाइसिंग करना, मतलब बीच में से छांट दिया, मतलब ये एक समझो एक बहुत बड़ा सा कुछ है और उसमें स्लाइस कर दिया, हम्म ये वाला ऐसे कर, हम इतना निकाल, हम्म मान लो हमसे कहा जा रहा है कि 12 से 15 तक एलिमेंट एक्सेस करने हैं। तो अब हम्म मैं रिवर्स इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हम्म, इंडेक्सिंग दोनों यूज करके कर सकता हूँ। तो 12 किस पे जा रहा है, देखो दो पे जा रहा है, और 15 जा रहा है पांच पर। तो एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। हाँ मैंने किया टू कोलन, कोलन होता है ये रेंज के लिए, हाँ, मतलब जब आप रेंज दे रहे हो तो अच्छा। टू कोलन फाइव, हम्म फाइव दूंगा तो ये 15 को छोड़ देगा, क्योंकि लास्ट वाला जो होता है ना एक्सक्लूडेड रहता है, इंक्लूड नहीं रहता। अच्छा। तो ये एक से लेकर कितना आया, मतलब हाँ वही है, मैं हमारा टारगेट क्या था कि 12 से 15 तक आना चाहिए। हमने पांच दिया, हाँ, फिर भी नहीं आया, क्योंकि ये तो पांच को दो छोड़ देता दो है। से दो से तो ही आपको प्लस स्टार्ट वन देना करेगा, है ना, पड़ेगा। बात। हाँ, तो आपको प्लस वन देना पड़ेगा, मतलब वो क्या करेगा ना, फाइव पर आकर के रुक जाएगा, इंडेक्स फाइव पर आकर रुक गया,
हाँ। इंडेक्स 5 को इंक्लूड नहीं करा, इंडेक्स हम्म, 5। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है समझने का, ठीक है। ये वही सी प्लस प्लस वाला फंडा है। हाँ। सी प्लस में अरे सारे जावास्क्रिप्ट में सारे भी इंडेक्स ऐसे ही सही है। होता है। हाँ, लास्ट वाले को छोड़ देता है। छोड़ देता है। हाँ मतलब अब आपको अगर जावास्क्रिप्ट में क्लियर है तो इसमें भी क्लियर है, तो इसलिए आप हम्म, ज़्यादा दे सकते हो। और आप इसमें अगर कुछ ऐसी रेंज दे देते हो जैसे 6 है, 6 दे दिया, हम्म, 6 में वो लास्ट हम्म, वाला छोड़ ही देगा, ठीक है। आपको यहाँ हम्म। तक 16 भी चाहिए तो आप 7 दे इसको दो। प्लस वन कर रहे हैं। हाँ अच्छा। अगर आप इसको छोड़ दो तो इसका मतलब है कि लास्ट में जितना भी जा रहा है वो मैक्सिमम ले लेगा अगर आप अच्छा, ये मतलब छोड़ दो। 2 से स्टार्ट करेगा और एंड तक, और है ना? लास्ट तक जाएगा, जहां तक एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, ठीक है। और अगर आप सही, कोई ऐसा नंबर दे देते सही। हो कि भाई जो है ही नहीं, इतना बड़ा इंडेक्स है ही नहीं, तो ये एरर नहीं हाँ, देता, हाँ। एरर नहीं देता ये। अच्छा, तब भी ये लास्ट तक ही जाएगा। हाँ, अभी आपने कर दिया कि स्टार्ट हो जाए कि इतने से और यहाँ पे जाए, तब भी एरर नहीं देगा, एम्प्टी आ जाएगा। अरे! मतलब इस तरह से रेंज में एरर नहीं आएगी। भले ही आपको अगर हाँ। इस तरह से एलिमेंट एक्सेस करोगे तो एरर मिल जाएगी, कहेगा ये इंडेक्स नहीं है भाई हमारे पास। लेकिन देखो हुँ, यार, ऐसे जब रेंज दोगे ना तब एरर नहीं देगा। टफ नहीं है। इसे हिपोक्रेसी भी कह सकते हो या इसका तरीका भी है। ये इसकी मतलब ऐसे एरर दे रहा है, ऐसे नहीं दे हुँ, रहा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये है ठीक मतलब है। इस तरह से। हाँ, एरर नहीं आती। जब आप कुछ भी छोड़ देते हो ना तो एक्सट्रीम एंड तक जाता है और या एक्सट्रीम बिगनिंग तक हुँ, जाता है। अब मान लो कि मुझे, अब मैं कहूँ आपको कि मुझे 13 तक चाहिए, शुरू से लेके 13 हुँ, तक हुँ, चाहिए। अब शुरू में मुझे जीरो हुँ। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 13 का मतलब हाँ। इंडेक्स 3 चाहिए तो इंडेक्स 4 देना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब 4 देना पड़ेगा। हुँ, आ गया। हुँ। तो मैंने बताया जीरो देने की जरूरत नहीं, हटा दो, क्योंकि शुरुआत का ही चाहिए। तब भी तभी भी चलेगा। सेम, दोनों चीजें सेम, मतलब वो छोड़ हुँ, दो तो ठीक, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट अपने आप उठा ठीक, लेता है। ठीक है, और अगर ठीक है। आपने ये भी छोड़ दिया तो क्या होगा, हुँ, तो शुरुआत और एंड पूरा उठा लेगा, सभी आ जाएगा फिर तो। पूरा पूरा उठा लेगा, हुँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और मजेदार आती है बहुत ही। यहाँ से मान लो आपको चाहिए जीरो से लेकर के 6 पूरा ले लेते हैं, मान लो ऐसा कर लिया हमने, हमने लास्ट वाला छोड़ हुँ, दिया। हुँ, इसके बाद कोना ठीक लगा है। के एक वैल्यू आप और दे सकते हो, अच्छा। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, मतलब हर एक एक स्टेप के बाद एलिमेंट उठा ले, ये डिफॉल्ट है। ये दो ना दो फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो अच्छा, या 1 दे दो, ठीक है, ये डिफॉल्ट है। तो आप देख रहे हो अच्छा। हर एक एलिमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने 2 कर दिया ना तो क्या करेगा, हुँ, हुँ। इंडेक्स 0 के बाद से दूसरा एलिमेंट उठाएगा, यानी इसको ड्रॉप कर देगा, ये दूसरा उठाएगा, 12 आएगा। फिर इसको ड्रॉप कर देगा, हाँ, फिर ये आएगा। अच्छा, फिर इसको अल्टरनेट एक तरीके से। अल्टरनेट ले लेगा, मतलब सेकंड ले लेगा। हुँ, देखो 10 लिया, 11 छोड़ दिया। मतलब अभी हुँ, मैंने इसको 3 कर दिया, मान लो यहाँ पर 3 कर दिया। तो ये 2 छोड़ देगा फिर। हम्म, छोड़ दिया। सही। हुँ, अब इसमें देखो और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीजें क्या होती हैं, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो ये काम। अब मैं आपसे कहूँ कि हुँ, यार कि मुझे 11 से लेकर के 14 चाहिए बट नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करो, तो अब बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है कि यार 6 ले लिया मैंने, कोलन -6। लगाया हाँ। और मैंने 14 बोला था, हुँ, तो आपने माइनस थ्री करोगे तो ये 3 पर रुक जाएगा, 13 आएगा। हुँ। यहाँ भी वही वही सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, सेम ही है, 14 नहीं मतलब आएगा। 1 कम देगा ये, है ना? हाँ, 1 अब कम। एक उसमें बढ़ाना पड़ता है क्योंकि नेगेटिव है, तो बढ़ाने के लिए मतलब वही है कि -2, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। हुँ, तो आप हुँ, 2 दोगे तो ये 3 को कवर करेगा। हुँ। अब इसमें एक चीज और है यार, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स कर सकते हो। शुरुआत नेगेटिव से कर दो, अच्छा। ऐसे कुछ भी कर, बहुत चीजें हैं मतलब। अब मान लो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई नहीं यार हमें 1 से चाहिए लेकिन लास्ट सेकंड लास्ट तक चाहिए, यानी कि 1 से हुँ, मतलब 11 तक चाहिए और यहाँ तक आएगा ओके। ये, क्योंकि -2 छोड़ हुँ, देगा, तो 1 से 14 हाँ, तक आएगा। फिर से वही चीज आएगी, सेम चीज मिल रही है, वो कर दो, मतलब हाँ, आप मिक्स भी कर सकते हो। ऐसा हाँ, नहीं कि हाँ। पॉजिटिव आपने पहले यूज करिए बाद में पॉजिटिव यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, हुँ, ठीक है। दोनों तरफ नेगेटिव कर लो, इधर यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट करो। अब मैं कहता हूँ कि भाई हुँ, मुझे चाहिए -6 से चाहिए और कितना चाहिए, 13 तक चाहिए, तो मैंने दे दिया इंडेक्स हुँ, पॉजिटिव में 4। 4, तो मिक्स कर हाँ, सकते हो आप, मिक्स कर सकते हो चीजें, ठीक है। है नहीं, हुँ, ये चीज है, ठीक है। ये हम देख रहे थे लिस्ट के अंदर, है हम्म, ना? इसमें नेगेटिव वाला लिस्ट शायद में यहाँ है पर काम नहीं करता है, इसमें नेगेटिव चल जाएगा। लेकिन अगर देखो हाँ, इसमें इसमें नेगेटिव का भी खेल होता है। अगर मैंने दे दिया कि मुझे 1 से लेकर के कितना चाहिए, 14 चाहिए, तो मैंने 5 दे दिया, हुँ, हुँ, दे दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं करता हूँ अगर -1, तो क्या होगा? तो तो नहीं, -1 इसमें नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि वो अब वो रिवर्स में कर रहा है। बट इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होती है, हम्म, अगर आप सारा कुछ ले लो और -1 लगा लो, तो क्या करता है, ये पूरी एरे को, ये इसको रिवर्स कर देता अच्छा, है। ये सही। तो ये जो आपकी लिस्ट है, इसको रिवर्स कर देता है। हम्म, ठीक है। अ, ठीक है। चलो अब इसमें वो देखते हैं कि अगर इसको स्लाइस करके रिवर्स करना है तो यहाँ सपोर्ट करता नहीं करता है, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं है। तो इसको मैंने 1 ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने 5, रिवर्स, यानी कि स्लाइस करके रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप सारा ले लोगे हम्म, तब कर देगा रिवर्स। हम्म, अच्छा, रिवर्स इंडेक्सिंग से लेके देखें अगर कुछ होता है तो हम कहते हैं कि भाई वो भी नहीं होगा, -1 से मुझे लग लेकर नहीं के रहा है। -1 से लेकर के -7 तक ले लो। और अरे, देखो अब कर ये रहा भी है, कर रहा है। हमने यहाँ से लिया क्योंकि अब इसने क्या करा, यहाँ से उठाया। सारा ही माइनस में। हाँ, 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 अब हमें ये भी रिवर्स में देना पड़ा, तब इसने ले लिया। हाँ, पॉजिटिव से नहीं चल रहा था। पॉजिटिव से नहीं चल रहा हाँ। है, तो सारा ही माइनस में। ठीक है, हम्म, अब इस केस में अगर आप यहाँ 1 लगाते हो तब भी नहीं हम्म, आएगा। ठीक है, 2 लगाते हो अब तो नहीं आएगा। पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, हम्म, हालांकि इस तरह का हम्म, मतलब कम ही करना पड़ता है, तो मैंने भी हम्म, एक्सपेरिमेंट करके देखा इसमें। चलो, तो ये बात हो गई, मतलब ये क्योंकि जो थर्ड वाली वैल्यू है वो स्टेप वैल्यू है, स्टेप काउंट है। ठीक है, तो आपने रिवर्स में लिया हाँ, है तब वो चलेगा। ठीक है, यही सेम चीज रेंज में यूज हाँ, होती है, जब हम लूप लगाते हैं बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज होता है। हाँ, तो हमने ये देख लिया, ये वाली चीज हमारी जैसे लिस्ट में काम करती है, सेम टपल में भी काम करती है, क्योंकि अच्छा, ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अगर लिस्ट हम्म, नहीं होता और ये होता सेट, तो सेट को मैं इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकता, सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती। अच्छा, सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती, अगर आप सेट को देखोगे ना तो इंडेक्स नहीं होगा। हम्म, ये तो चलो हमने काफी कुछ कर रखा है, अगर मैं इंडेक्स 1 कह रहा हूँ कि भाई इंडेक्स 1 बता दो, तो कहता है हम्म, ये सबस्क्रिप्टेबल नहीं होता, मतलब ये इसमें इंडेक्स नहीं होता उसमें, किसी भी एलिमेंट हम्म, का कोई इंडेक्स नहीं, कहीं भी रैंडम ऑर्डर पे हो सकता है। ठीक है। तो तो ये फिर है इसको सेट। कैसे? हाँ, ये है सेट की खास बात। अब हम अगर और चीज देखें तो देखो यार, हमारा इसमें लॉजिकल ऑपरेटर बिल्कुल सेम है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड हम्म, इक्वल टू, वो सब चीजें हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, तो क्या करना है, छोटे छोटे हम्म, जो प्रोग्राम है आपने जो जावास्क्रिप्ट बनाया है उसमें बना के देखना। तो हाँ, अगर कंडीशन देखें, जैसे सबसे पहले देखते हैं इफ कंडीशन कैसा लगाते हैं, एक बहुत सिंपल बनाते हैं कि यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट करके। ठीक है, हम्म, तो हम्म, हम पूछते हैं एज, एज एज पूछी, उसने दे दिया कि भाई 19 साल। कंडीशन लगाई इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक 18। हाँ, यहाँ लगाते हैं कोलन, कोई उसमें आपको अच्छा, ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक अच्छा, है, अच्छा, जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते। ठीक है, बहुत ही कम लगाना ही पड़ता है, अगर आप मल्टीपल कंडीशन लगाओ तो लगाते हैं। फिर जैसे कोलन लगा के हम्म, एंटर करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली देख रहे हो ना आपको इंडेंट होके आ रहा है। हाँ, अगर हम कुछ गलती करते हैं समझ यहाँ गया। पर, ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया। हाँ, ठीक है, अब तो अभी भी यार कभी कभी नहीं आता, जैसे कुछ गलती कर दूं मैं, जैसे यहाँ पे तो आ रहा है, कई कई बार नहीं आता। तो कोलन हम्म, दे करके एंटर करोगे ना, बिना कोलन दिए करोगे तब तो शायद तब तो वही दिखा रहा है, शुरू से ही आ ऑटो रहा है, इंडेंट ले हाँ, लेता है। ठीक है, हम्म, अगर नहीं ले रहा तो आप एक बार टैब दबा सकते हैं यहाँ पर। हाँ, क्लियर, तो एज ग्रेटर हाँ, देन इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पर आपको, अब आपको जो भी काम करना है इस इंडेंट के अंदर करना है, मतलब ये समझो इसके कर्ली ब्रैकेट लग गए, इनविजिबल होते हैं, हम्म, ये हाँ, इनविजिबल कर्ली हाँ, ब्रैकेट लग गए। ठीक है, हाँ, हाँ, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप एक स्पेस की भी गलती कर दो तो फिर एरर आ जाती है। क्लियर, तो हम प्रिंट देते हैं, तो यू कैन वोट। ठीक है, एल्स कोलन जरूर है इसमें। ठीक है, हम्म, अरे सॉरी, यू कैन नॉट वोट। क्लियर, हम्म, इस रन करते हैं, आ गया, बहुत बढ़िया। इसमें इंडेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मान लो आपने यहाँ पर सही से इंडेंटेशन नहीं दिया,
इंडेंटेशन हम्म, एक सिंगल टाइप दे दो या 4 स्पेस दे दो, जो कि रिकमेंडेड होता है। हाँ, यहाँ पे आपने कम दिया, अब ये इंडेंटेशन का एरर दे देगा एक स्पेस की वजह से। मैंने 3 दिए थे, यहाँ पर ये ले नहीं रहा है फिलहाल, पता नहीं क्यों दे नहीं रहा है। नॉर्मली दे देता है ये, ऑनलाइन हो सकता है नहीं पकड़ रहा है, लेकिन अगर हम देखें अच्छा। तो वीएस कोड में तो हाँ दे देता है, मतलब ये ऑनलाइन नहीं दिखा रहा। लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि भाई हम्म, एक टैब सेम इंडेंट यूज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब पूरे फिर हमने 4 यहाँ दे स्पेस दिया, होने चाहिए। यहाँ तो एरर आ ही जाएगी, यहाँ तो एरर आ ही जाएगी। हम्म, अब ये दे दिया इंडेंटेशन का कर रहा है, ये क्या चीज़ है। तो हम्म, इसका मतलब है कि एल्स की बॉडी के अंदर है, जो भी कुछ लिखोगे आप वो सारा इस एल्स की बॉडी के अंदर आएगा। हम्म, ये लिखा आपने, जो भी कुछ कराना हम्म, है। ठीक है। हम्म, तो उसमें करली ब्रेसेस की जगह पर इंडेंट यूज होता है, ये चीज नहीं चलती यहाँ पर। ठीक है। तो ये था इफ सब, एल्स वाला। ठीक है। हम्म, मल्टीपल लगाने होते हैं तो क्या करते हैं, एलिफ एलिफ लगाते रहते हैं। ठीक है। नहीं, और इसमें वो सेमी कॉलन भी तो नहीं लगाते जैसे हमें लाइन हाँ चेंज हाँ करनी हाँ, सेमी कोलन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो है। चॉइस चॉइस दे दी मैंने, मान लो उसमें कुछ भी चॉइस दे देता हूँ। ठीक है। तो इफ चॉइस इक्वल टू 1, ठीक है, प्रिंट, हम्म, ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है। अब मल्टीपल ऑप्शन हम्म, मुझे लगाने हैं कि मैं 1 लिखूं तो 1 आ जाए, 2 लिखूं तो 2 आ जाए, प्रिंट हो जाए। तो अब मल्टीपल हो गए, अब हाँ, एल्स लगा के काम नहीं होगा नहीं। एल्स, तो ई एल हाँ, आई एफ शॉर्ट में चलता है, एलिफ। एल्स, अच्छा, ठीक एल्स है। पूरा नहीं होगा? हाँ यही तो बात, बस ये एलिफ सिंटेक्स। लिखेंगे बस? हाँ बस एलिफ, एलिफ शॉर्ट में अबे, चलता है। बस आपको यही सीखना है, बाकी चीजें तो पता ही है आपको। हाँ भाई, ई जरूरत है। डब्ल्यू टू। ठीक है। हमने कितना टाइम बचा लिया है। यार। ठीक है। अब ये एलिफ, हो गया ठीक है। 3, इसको कर दो हम्म, 3। हम्म, एक और ले लेते हैं, बाकी सब फिर हम एल्स पे डाल देंगे। ये हो गया 4 4। हम्म, चलो इसे रन करके देखते हैं। बढ़िया काम कर रहा है, 4 के लिए काम कर रहा है, 5 के हम्म, लिए काम करेगा, काम नहीं, करेगा, लेकिन 5 के लिए कोई काम ही नहीं है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर हम्म, सारी कंडीशन चेक की लाइन से, नहीं मिला, एंड प्रोग्राम एंड हो गया। एल्स में हम डिफॉल्ट हाँ, कंडीशन डाल सकते हैं, अगर वो हाँ, चीज किसी से मैच नहीं हो रही तो हाँ, अननोन, पता नहीं क्या है। हम्म, तो अननोन में आ गया डिफॉल्ट। तो इफ एल्स वाला होता है पैटर्न, यहाँ यही फॉलो होता है, कोलन लगाया और इंडेंट दे दिया। इसके अंदर आप हाँ, नेस्टेड भी लगा सकते हो। ठीक है। इफ, अच्छा, हाँ, मतलब आप पैटर्न कोई और वही होगा। वेरिएबल भी चेक कर लेते हो। हाँ, कोई और वेरिएबल भी न्यू चेक कर सकते हो। न्यू वेरिएबल में क्या है, 2 है 3 है। इफ न्यू ग्रेटर हम्म, देन 2, ऐसा कुछ कर सकते हो। मतलब कितना भी, मतलब नेस्टिंग कितनी भी लंबी कर सकते हो। 1 के हाँ, अंदर आएगा तब ये दोबारा चेक करेगा। मतलब इफ एल्स के अंदर कितना भी हम्म, बड़ा जाल बना सकते हो। इसके अंदर फिर लगा दो इफ एल्स। इफ लगाया, इफ मान लो, मैं अभी तो सिंपल दे हाँ, देता हूँ, 2 ग्रेटर देन 1, प्रिंट, हाई कर दिया। मैंने ऐसा रख हाँ, दिया, मतलब कितना भी अब हायरार्की बना सकते हो, कितनी भी लंबी बना सकते हो। इसके अंदर फिर से लगा हम्म, दो। बस वो इंडेंट का ध्यान होता है, इंडेंट से पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक किसके अंदर है। हम्म, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट वीएस कोड में प्रॉपर लाइन दिखती है ना, तो इंडेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे आप इंडेंट को बंद हम्म, भी कर सकते हो, है ना। ऐसे हम क्लोज कर दिया। हम्म, तो शुरू में लगता है इंडेंट का हाँ कुछ ऐसा है कि, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म, आईडी ने सब कुछ आसान बना दिया है। हम्म, तो ये देखो, क्लियर। इफ एल्स बहुत आसान हो गया। हाँ, ठीक है। पाइथन में पुराने जो होते थे ना पहले, उसमें स्विच केस नहीं होता था। जब स्विच केस ध्यान है, उसमें होता था सी प्लस प्लस में। तो हाँ, जावा में इसमें क्या सीखने इसमें से। क्या होता है, इसमें मैच केस होता है। अच्छा, चॉइस, हाँ। और उसका सिंटैक्स में देखता हूँ, क्योंकि वो नॉर्मली बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि नए वर्जन में ही आया है कुछ, मैच केस इंट्रोड्यूस इन पाइथन। नहीं, तो स्विच केस की जगह क्या यूज करते थे फिर?
अभी बता रहा हूँ भाई, इफ एल्स यूज करते थे। हाँ। अरे बहन, जैसे हमारे में इफेल्स होता है तो कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा हाँ, समझ रहे हो लेंथी हो गया, स्विच केस यूज करो, फिर बैक उसके स्लैश लिए केस। डिक्शनरी वो पैसा बना लेते, तो ऑब्जेक्ट मतलब उसके लिए इस तरह के लंबे क्या नाम है उसका ना, इफ एल्स को अवॉइड करने के लिए वो होता है, कोई डिजाइन पैटर्न बना लो, तो वहां से ऑब्जेक्ट रेफरेंस उठा अच्छा, लेता है। मतलब आप अपना पाइथन लॉजिक मैच बना केस, लो उसको कम। इसमें इसको मैच केस बोलते हैं, स्विच कीवर्ड नहीं यूज होता इसमें, होता है इस तरह से। अच्छा। ठीक है, अच्छा। मैच करना है ये वाला, फिर केस दे दिया, फिर हर एक में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सी प्लस उसमें ब्रेक लगाना पड़ता था। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर हाँ। लेता हूँ, टाइम बचेगा अपना। ठीक है, इसका इंडेंटेशन थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, वेरिएबल लेते हैं, एक्स का कोई वेरिएबल डालते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 2, 2 तो है ही नहीं, चलो 10 देते हैं। आ गया। ठीक है, तो ये चेक हाँ। करता है कि भाई किससे मैच हो रहा है, और बाकी फिर स्किप करता है। और ये ठीक है, लास्ट ब्रेक वाले ब्रेक में क्या लगाने की करा जरूरत है? नहीं पड़ती। अंडरस्कोर क्या है लास्ट वाले? अंडरस्कोर ही डिफॉल्ट कंडीशन, यहाँ पर डिफॉल्ट है, ये इसका एल्स है। नहीं, अगर डिफॉल्ट अगर तो कोई भी कंडीशन आपने दी जो डिफॉल्ट नहीं में मैच तो कर रही है, तो ये चलेगा, ये एल्स है एक तो तरह से इसका। उस उस केस में तो हम डिफॉल्ट ही लिखते थे कि भाई कुछ हाँ नहीं हाँ, चलेगा, डिफॉल्ट कुछ लिखते नहीं थे, लेकिन चलेगा। इसमें डिफॉल्ट लिखते हैं, इसमें एल्स लिखते हैं, सॉरी, इसमें अंडरस्कोर लिखते हैं, ये डिफॉल्ट अच्छा, है। मतलब मतलब कुछ अंडरस्कोर भी, जो है ये डिफॉल्ट है। हाँ, ये अननोन अच्छा। कंडीशन जो हमने एल्स लगाया था, ये वो है, ये इसका हम्म। एल्स है, समझ लो। सही है, सही, समझ गया स्विच केस नहीं होता, मतलब वही जो स्विच केस होता है एग्जैक्टली वो मैच केस होता है। मैं। ठीक है, मैच लगा दिया, मैं अब ठीक है। अब क्या करता है, इसकी वैल्यू मैच और करता इसमें है। ना ब्रेक की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें ब्रेक की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ब्रेक लग जाता हम्म। हम्म। है। ठीक है, तो ये जो है नए उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर आप देखोगे तो क्या बताएगा, ये बिल्कुल पाइथन के नए वर्जन में आया अभी कुछ 1 साल पहले, मतलब हम्म। 3.10 ही, जैसे बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये कुछ 1 1.5 साल पुराना है। हम्म। हम्म। पाइथन 3.10 रिलीज डेट देखो है, अरे मुझे लग रहा था 1 2 साल पुराना है, ये काफी टाइम हो गया इसको, 21 हो गया। चलो कोई कहाँ है नहीं। कितना? हाँ, हाँ, वर्जन तो देखने से लग रहा है कि नया है, लेकिन ठीक हाँ, है, तो कोई आपने देखो बात ये देखा, ये देखा, वाइल लूप, वाइल लूप तो वैसे होता है जैसे सी प्लस प्लस में होता है, वाइल से पहले फॉर करते हैं। नहीं। ठीक है, हम्म। हम्म। अब जैसे फॉर जो होता है ना आपका, जावा में 2 तरह से काम करता है, एक तो आप उसमें रेंज दे दो, आई की वैल्यू दे दो, ठीक है, आई हम्म। इनिशियलाइज कर दो और उसकी रेंज बता दो, कंडीशन बता दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। या तो ये आपकी लिस्ट पे काम करेगा, जैसे मैंने एक लिस्ट बना दी, Sorry, अब मुझे एक लूप हम्म। लगाना, फॉर आई इन एल एस पी, और मैंने प्रिंट कर लिया आई, तो वन बाय वन मुझे मुझे सारे एलिमेंट दे देगा ये। अच्छा, जो फॉर लूप है ये कई वैरायटी में होगा, ये भी इसमें भी? हाँ, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर कई वैरायटी में नहीं है, यहाँ पर इसी तरह से काम करता है, नहीं, जैसे ऐसे ही काम जावास्क्रिप्ट में करता है। फॉर है, फॉर ऑफ हाँ, है, जावा और जावास्क्रिप्ट फिर में 2 तरह से कर सकते हो, शायद 2 या 3 जो भी है, दो तीन तरीके हैं। लेकिन इसका एक ही है। अच्छा, और इसमें वो नहीं है आई इसमें लेस आप देन इटरेबल देते हो, आई, ना ना, इसमें कंडीशन वो नहीं नहीं है? है, इसमें वो नहीं, अच्छा, इसमें वो मतलब नहीं है। ये एक तरीके से इसमें आप टपल दे अच्छा, दो, ये दे दो, डिक्शनरी दे दो। ठीक है, जैसे हम्म, अभी मैंने क्या दिया, लिस्ट मतलब दिया। एंड तक ये चलेगा ही चलेगा, आप ये बोल हाँ, रहे हो, है ना? और अगर मैंने डिक्शनरी दी थी तो क्या करेगा, उसकी कीज उठा लेगा, मैंने एक डिक्ट बनाया, हम्म। डिक्ट ऑलरेडी, क्या नाम है, दिख रहा है ना, ये कीवर्ड है, तो अच्छा, डी आई हाँ। सी टी डिक्ट 1 दे दिया। ठीक है, हम्म। अब मैं इसमें बनाता हूँ, वन, सॉरी कॉमा लगाना चाहिए था, बना दिया। ठीक है, ऐसे हम्म। अब मैं अगर डिक्शनरी को इस लूप डालूं, मतलब ये कर रहा है, इस लिस्ट का सारे एलिमेंट उठा रहा है एक एक करके, और हर बार पहली बार पहला पहला एलिमेंट डाल रहा है, दूसरी बार दूसरा एलिमेंट डाल रहा है, तो मतलब हम इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, इटरेबल है ये, एक तरह से इटरेबल है, इसको हम इटरेट कर रहे हैं, और सारे एलिमेंट दिखा हम्म। रहे हैं, पहली बार 1 आया, 2 आया, ऐसे आ गया। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ इतना ही हो रहा है, अगर ठीक। कुछ मल्टीप्लाई करना है तो भाई कर लो, आपका मन है। हम्म।
2 कर दोगे तो मल्टीप्लाई कर देगा इसका, ठीक है। चलो यहाँ पर हम डिक्ट 1 रखते हैं, तो क्या करेगा, ये सारी कीज उठा लेगा। अच्छा 1 2 हाँ, केवल कीज उठाता है। ठीक है। फिर इसमें मेथड होते हैं कि अगर आप चाहते हो यार की के साथ अगर की नहीं उठाए, वैल्यू उठाए खाली, वैल्यू चाहिए। आपने कहा वैल्यू उठाओ यार, हमें नहीं चाहिए की, तो आप वैल्यूज अच्छा मेथड दे दो, क्या कर लो वैल्यू उठा देंगे। आपको चाहिए नहीं यार, वैल्यू भी चाहिए, की भी चाहिए, मेरे को सब चीज चाहिए, तो हाँ। आई टी ई एम एस आइटम्स कर दो, सारे आइटम चाहिए अच्छा आपको। अच्छा। अब ये आपको टपल देगा एक साथ, ठीक है, ये टपल है। अच्छा अच्छा टपल। इसमें इंडेक्स 0 पर की है और उसके बाद वैल्यू की है, वैल्यू ऐसे। टपल की फॉर्म में रिटर्न कर। हाँ, ये टपल की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर देखो इसका टाइप क्या है, तो प्रिंट और टी बाई पी टाइप और दे दिया आई, आई। तो ये टपल की फॉर्म में आ रहा है, अब टपल आ रहा हम्म, है। तो ये ट्रेड करने में हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कई बार हमें कोई लूप चलाना होता है, 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। अब या तो देखो क्या है, मैं क्या कर रहा था, मैंने एलएसटी में, अगर मैं कहूँ, आप मुझसे कहोगे भाई 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा दो, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 5 6 7 8 9 10 और ऐड कर दूंगा, हो जाएगी काउंटिंग प्रिंट। लेकिन अब आप मुझसे बोलो कि 50 तक कराओ, तो क्या मैं लिस्ट बनाता फिरूंगा बार बार। अब उससे बचने के लिए हम एक रेंज, एक बिल्ट इन एक तरह से फंक्शन होता है, वो यूज करते हैं, RAN GE रेंज, ठीक है, ये फंक्शन है। इसको अगर देखें तो वो जो हम पढ़ रहे थे ना स्लाइसिंग, उसमें कोलन लगा हाँ। देते हैं, रेंज देते हैं, वैसा ही है रेंज वाला। सेम। ये हम अगर हम एक एलिमेंट देते हैं तो उसका मतलब है कि हमने रेंज दे दी, और ये कहाँ से हुई, 0 से लेकर 9 तक। अगर हम रेंज में एक ही पैरामीटर देते हैं, एलिमेंट मतलब, एलिमेंट अच्छा नहीं, अच्छा गलत बोल 0 दिया, से 9 पैरामीटर। समझ गए। एलिमेंट एक हाँ फंक्शन है, इसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 9 तक आएगा। हमें ठीक है। चाहिए गिनती, चाहिए हमें, चाहिए पूरी 10 तक, तो हम्म हमें 11 ऐड करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा। हम्म लेकिन हमें 0 से नहीं चाहिए थी, हमें कह रहे यार 0 से क्यों आ रही है, 1 से आनी चाहिए, तो हमें भैया हम्म बता दो 1,11, तो यानी कि 1 से स्टार्ट होगा लेकिन 10 पर रुक जाएगा, सॉरी 10 तक जाएगा, 11 पर रुक जाएगा। बहुत हम्म। बढ़िया। ये बिल्कुल देखो स्लाइसिंग जैसा है ना, यहाँ स्लैशिंग से जैसे स्टार्ट हो रहा है सेम। ना। अब आपको चाहिए कि नहीं यार, एक चीज और करो, उसमें अल्टरनेट लो, तो 2 लगा दो, देखो थर्ड वाला टू जो है लगा। वो सेम काम करेगा, लगा दिया हम्म 2। अब आपको चाहिए कि इससे 2 की टेबल प्रिंट करा दो, तो 2 की टेबल स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से होती है, खत्म कहाँ पे हम्म होती है, 20 पर होती है। मैं एक गलती कर रहा हूँ जानबूझ के, 20 पर, हम्म ठीक है, और 2 का स्टेप वैल्यू होता है, तो जो गलती की थी उसकी वजह से 2 10 जा नहीं हम्म आया, ठीक है। हम्म तो उसके लिए 21 करना पड़ेगा, क्योंकि वो 20 पर मिल रहा है, रुक जा रहा है वो, ठीक है, हम्म इसलिए ये करना पड़ेगा। आ गया, 21 क्यों करना पड़ा, क्योंकि भाई 20 पे रुक गया वो। 3 हम्म। कर देंगे तो तो दो दो 3 स्किप एलिमेंट लेगा करें। और 20 पे रुक जाएगा, तो बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। अब ये चीज रिवर्स में भी हम्म काम करती है। चलो अब सिंपल चीज देखते हैं। अभी तक हमने काउंटिंग प्रिंट कराई थी 1 से लेकर के, मैं चाहता हूँ कि भैया मतलब 15 तक दे दो काउंटिंग, 15 के लिए 16 देना पड़ेगा। देखो आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। अब ये चीज रिवर्स हम्म में चाहिए, तो रिवर्स में कैसे आएगी, यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी, 15 से होगी, आनी कहाँ तक चाहिए, 1 तक। जानबूझ के गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम्म ये चीज रिवर्स में आनी चाहिए, तो आपको -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो एक गलती की थी उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि 1 नहीं आया, क्योंकि अब देखो कहानी शुरू हो रही 15 से और जा रही है 1 तक, लेकिन 1 पर रुक जाएगा, और 1 पे जा भी उससे। इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ -1 लगा है, अदरवाइज ये जाता नहीं। हम्म अगर यहाँ पर मैं हम्म +2 कर दूं, ऐसे कर दूं ना, तो ये भाई ये आएगा ही नहीं, कहेगा ये तो कुछ वैलिड बन ही नहीं रहा है। कह रहा है 15 से हम्म शुरू करो, 1 पे खत्म करो, और दो दो ऐड होते जाओ। अब 15 से ऐड होके 17 हो गया, और रुकना 1 पे था, वो चीज तो पहले ही निकल हम्म चुकी है, तो ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं बना कोई, वैलिड हम्म रेंज, वैलिड पैरामीटर आपने पास नहीं किए। चलो -2 से कुछ लॉजिकल बन रहा है, ठीक है, कर दिया उसने, दो दो स्किप कर दिया, ठीक है। हम्म हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, 15 से लेके 1 तक की गिनती। अब हमारी आ रही है 2 तक, क्यों आ रही है, क्योंकि 1 रिवर्स में चल रहा है और 1 आते ही रुक गया, तो यानी कि 1 से -1 कर दो, 1 - 1 कितना होगा, 0, 0 कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हमें हम्म ध्यान है 15 की जगह 16 देना पड़ा था, यहाँ पर हम्म रिवर्स में एक और पीछे लेना पड़ेगा, हम्म क्योंकि काउंटिंग जा रही है इसमें आपकी रिवर्स में जा रही है। तो हम्म रेंज में यही चीजें होती हैं, यही चीज काम आती है, ठीक है, रिवर्स कर लो, पॉजिटिव कर लो, ठीक है। हम्म, तो ठीक। ये तब काम आता है जब हमें पता है कि लूप चलाना है 15 बार, और भाई जो है हम उसी को लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं,
हमें एक काम कराने की बात है। तो इस तरह से आप एक लूप चला दिया, ठीक है। अब यही समझ लो आप क्या नाम उसका कि आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, कंडीशन दे दी और जो भी कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब वाइल लूप जो होता है, वाइल लूप देख लेते हैं। इसको हम सिंपल कर देते हैं, इतना सा कर देते हैं। वाइल लूप कैसे काम करता है, इसे कमेंट आउट कर देते हैं, ऐसे कर देते कमेंट कर दो भाई। हैं। वाइल लूप काम करता है सिंपल सी प्लस वाला तरीका। आई को करो इनिशियलाइज, लो 1, ठीक है। वाइल आई लेस देन एंड इक्वल टू 10, सॉरी, प्रिंट आई, आई कर दो, आई को प्रिंट करो। अब एक गलती कर रहे हैं इनफाइनाइट लूप वाली, देखो, क्योंकि वो इनिशियलाइज नहीं करा, वो करता रहा। हम क्या करते हैं भाई, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ये कर सकते हैं, या फिर ये कर दो, इसको मैं करूंगा कमेंट कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसकी जगह आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। ये सी प्लस में भी शायद चलता था ये वाला तरीका, ठीक है। ये दोनों दोनों चीजें सेम है, शॉर्टकट है। हाँ। लेकिन आई प्लस प्लस इसमें नहीं चलता, वो वाला अच्छा, फीचर नहीं, आई प्री इंक्रीमेंट और वो पोस्ट इंक्रीमेंट इसमें नहीं है, हाँ, वो नहीं है। वो चीज इसमें नहीं है, ठीक है। हम्म, चलो अब देखते हैं, चल गया, तो वही चीज है, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेक वगैरह कैसे काम करते हैं, देखो ये बिल्कुल सिंपल है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 इज इक्वल टू आई प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों सेम है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वीडियो में दिख जाएगा आपको उसमें, ठीक है। चलो है, अब हम देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू मुझे लगता है उसमें भी होते होंगे, जिसमें आपने यूज ही करे होंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ब्रेक क्या है कि आपने यहाँ दे दिया कंडीशन कि अगर इफ आई इज इक्वल्स टू 5, तो भैया सॉरी कोलन नहीं लगाया मैंने, ब्रेक मारना, हो गया, ब्रेक लग गया, उसके बाद चलेगा। हाँ, अब देखो यार, पाइथन में खास बात क्या होती है कि वाइल के साथ आप एल्स भी यूज कर सकते हो। जैसे क्या होता है, एल्स का भी यूज होता है, जब इफ लगाओ तभी होता है, लेकिन वाइल के साथ भी एल्स यूज कर सकते हो, else, बाइक ठीक के है। साथ कैसे होगा मतलब? यही तो बात है जो मैं दिखाता हूँ, हाँ। ये चलेगा कब? जैसे एफ अरे एल देखो, जो होती है कंडीशन रेंज होती है। देखो ये क्या है, आई गॉट नो ब्रेक स्टेटमेंट, इसी पे चलता है। अगर लूप कहीं ब्रेक हो गया, अगर मैं ऐसी कंडीशन दे दूं 50, 50 का आना ही नहीं है क्योंकि यहाँ रोक दिया, ये रोक देगा, तो कहेगा भैया मुझे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला। मतलब जब ये लूप, इस लूप में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, तब ये एल्स नहीं चलता, और जब नहीं होता है तो चलता है। अब यार इसको तो जैसे भी चलता याद करना चाहो, मैंने बताया आई गॉट हम्म नो ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब ये कह रहा है कि हम्म मैं तब चलूंगा जब ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। हम्म जब ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाता है तो ये नहीं चलता, ठीक है। यही हम्म, सेम चीज फॉर लूप के साथ भी काम करती है, ठीक है। अच्छा। कंटिन्यूस इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर फॉर लूप भी चलाऊं मैं, आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से ये हटा दूं, चलेगा, ये अपना प्रिंट करेगा, अपना जो भी कुछ करेगा। इसको अगर हम कमेंट कर दें, हमें यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ आई इज इक्वल्स टू 5 और ब्रेक, हम्म सेम ही है, मतलब कुछ अंतर नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ टाइप कॉपी पेस्ट करके। फॉर लूप का है ना ये? हम्म, फॉर लूप एक सही मिनट है। यार, ये हाँ, ये पता है क्यों मिला, क्योंकि 4 तक आया, वही मैं कहूँ चल क्यों गया यार, ये 4 तक आया ना, 5 आया नहीं कभी, 0 से लेकर 4 तक। हाँ हाँ अब इसको हाँ 10 कर देते हैं, अरे कहाँ कर दिया गलत जगह, 10, ये अब आएगा। अब ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया ना, ब्रेक चल गया। कंडीशन ही ऐसी दे दो कि ब्रेक लगा ही ना इसमें, तो कहेगा भैया मुझे कोई अभी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला। तो हम्म फॉर के साथ और वाइल के साथ एग्जैक्टली सेम तरह से यूज होता है, ये बड़ी खास बात है पाइथन में, जो मतलब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है।
ठीक है। कभी ऐसा कुछ है कि आपको मतलब कोई लूप चलाना है, मतलब आप एक नंबर फाइंड कर रहे हो, ठीक है, जो आपने रेंज बफर एक से चेक तरीके कर से लिया कंडीशन चेक तो हो रही है ना, है। जो रेंज है वो कंडीशन ही तो चेक हो रही है। हाँ हाँ, नहीं रेंज रेंज क्या कर रहा है, रेंज कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, रेंज एलिमेंट चेक नहीं नहीं, कर रहा है। इस केस में रेंज 0 से लेकर के, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इस एलिमेंट केस में जनरेटर रेंज नहीं, 0 से लेकर के 9 तक एलिमेंट जैसे बनाएगा। कि हमने, हाँ जैसे हमने कि और 9 तक चलाना है, अब हम्म 9 के बाद ये फॉल्स हुआ है ना, तब एल्स प्रिंट हम्म हुआ है ना। भाई सही है, 1 मिनट रुकना जरा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है आराम से। हाँ भाई वापस आ हम्म। गया। अब बताओ क्या क्या पूछ रहे थे आप? रेंज वाला ना, हाँ ये तो रेंज हाँ वाला जब है, रेंज, फिर कंडीशन यहाँ हाँ चेक जब, हुई है। क्या, और और कंटिन्यू, आपको पता है ये कंटिन्यू क्या करता है, वो स्किप करता है पर्टिकुलर, हम्म, और कंटिन्यू से कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। अगर इसको 5 पर हम इसको ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि कुछ हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हम्म, तो क्या करेगा ये 0 से लेकर 5 को अरे सॉरी ब्रेक कंटिन्यू, तो करेगा ये यहाँ पर 5 स्किप हो गया क्योंकि 5 जब मिला कंटिन्यू हो गया, हम्म, ठीक है। अब ये केवल ब्रेक पे काम करता है, देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट एक बार हिट हो गया लेकिन फिर भी इसको एल्स को फर्क नहीं है क्योंकि ये ब्रेक पर ही हम्म, है। तो कह रहा कि मुझे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला, ये ठीक है। तो कंटिन्यू से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले हम्म, एल्स को। तो हमने देखो बहुत सारी चीज देख ली यहाँ, बेसिक चीजें, इफ एल्स देख लिया, स्विच केस देख लिया, लूप फॉर लूप देख लिया, ठीक है। और अगर जी बात मतलब करें एंड और की और नॉट की, तो कैसे काम करते हैं वो, देखो एंड और नॉट ऑपरेटर। बताता हूँ। जो लॉजिकल हम्म, ऑपरेटर होते हैं ना, हम्म, वो कैसे काम करते हैं अपना, जैसे मैंने कंडीशन लगाई इफ, वो भी एक ही, हाँ हाँ उसी तरह से कंडीशन। उसमें मतलब जैसे क्या होता है ना, लिखना होता है एंड और नॉट करके, ठीक है। अच्छा। इफ मैंने दे दिया 2 > 1 हम्म, एंड, इसमें खास बात अच्छा। होती है, बहुत ही अच्छी खास बात होती है, वो बताऊंगा। और मैंने दिया कि भाई 1 < <5, ऐसे देते थे कंडीशन सिंपल तरह से। और हम्म, यहाँ पे स्पेस हटा दो भाई एक्स्ट्रा, ऐसे दे दो, हाँ, ठीक है। फाइन, कुछ भी लिख दिया, हाई लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ फाइन हम्म, हाई। कंडीशन ट्रू हुई, हम्म, चल गया, क्लियर। fine, हाँ और भी सही। ऐड कर सकते हो,
और कर दो, और लगाना, 2 कंडीशन लगानी है तो, हम्म, ठीक है। सही। अब इसमें एक चीज होती है, इसमें होता है इसमें एक होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पर और के बाद में ऐसा कुछ यूज कर लूँ कि यार ऐसा कोई वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर ही नहीं करा, मैंने करा कि मैंने कह दूँ एक्स, सॉरी क्या हो गई, मैं कहता हूँ भाई एक्स डबल इक्वल टू 5, मैं ये भी कंडीशन, मतलब कंडीशन चेक करूँ ना कि एक्स 5 है, क्या हम्म, होगा, फाइन आया, क्यों आया, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्स तो मैंने डिक्लेयर ही नहीं करा। हम्म, तो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, और को क्या चाहिए होता है, इससे मालूम, और का मतलब होता है कि भाई या तो ये कर दो, अगर, और का हम्म, मतलब है कि दो कंडीशन है इसमें यहाँ पर, ठीक है, दोनों में से कोई एक ट्रू हो गई तो वो ट्रू दे देगा, कोई एक वो भी चल तो ये जाएगा। पहली वाली ट्रू हो गई ना, तो दूसरी वाली से मतलब ही नहीं, वो हाँ, चेक ही नहीं करता, चेक ही नहीं इसलिए करेगा। यहाँ हाँ, पर इन कीवर्ड एरर कुछ आया नहीं आपको, मतलब कीवर्ड कह रहा हूँ, ये हाँ, अनडिफाइंड हाँ, वेरिएबल नहीं आया, ठीक है। ये हम्म, वैसा ही है कि मैंने आपको बुक लाने के लिए भेजा, मैंने कहा कि बुक ले आओ, हम्म, बुक लाने का मतलब ट्रू ले आओ, और पहली दुकान पे हम्म, आपको बुक मिल गई तो दूसरी दुकान पे नहीं जाओगे, तो हम्म, इसलिए वो चेक नहीं करता, जाएंगे। हम्म, भले ही एक्स देखो डिक्लेयर ही नहीं है, लेकिन अगर ये हम्म, और की जगह एंड होता तो क्या होता, तो एरर आ जाता। एंड देखो यार ये क्या है भाई, एक्स डिफाइन नहीं करा तुमने यार देखो, हम्म, ये हम्म, इसकी मतलब ऐसे हिपोक्रेसी नहीं कह सकते, ये इसका मतलब इसका काम करने का तरीका है, हिपोक्रेसी कुछ भी नहीं होती, हालांकि जावास्क्रिप्ट हम्म, पे लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन अब वो जावास्क्रिप्ट का हम्म, काम करने का तरीका है भाई, है नहीं, तो और ये इसका काम करने का तरीका ऐसा है, मोस्टली होता है, जैसे ये और भी जगह भी होता है कुछ शायद, तो हम्म, यहाँ पर क्या किया इसने, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, आप सर्च करोगे ना शॉर्ट सर्किटिंग इन पाइथन तो यही बताएगा वो, अच्छा। तो और वाले केस में इसलिए एरर नहीं आई यहाँ पर, क्योंकि भाई उसने चेक ही नहीं करा, क्योंकि पाइथन हम्म, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम्म, है एक्चुअली, ये आगे चेक ही नहीं करती, जब वो वहां गया ही नहीं वो क्यों चेक करेगा, पता है कि हमें आगे जोती ही नहीं है। हाँ क्यों हाँ फालतू में टाइम हाँ, खोटी आगे करना। क्योंकि ये कंपाइल नहीं करता ना ऐसे, जोती। हाँ। रन टाइम में बाइट कोड कन्वर्ट करता है, बाइट कोड फिर एग्जीक्यूट हो जाता है, हम्म, तो हम्म, ये है तो ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और एक होता है इसमें नॉट, आप नॉट लगा दो, नॉट लगा नोट दोगे लिख। तो जो भी कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी, सिंपल करते हैं हम्म, हम, तो ये ट्रू हो रही थी, ट्रू की फॉल्स हो जाएगी, हम्म, कंफ्यूजन होता सही। है तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो यहाँ पर, ऐसे लगा दो, हम्म, ठीक है। तो एंड और नॉट हम्म, हमने देख लिया, इसके लिए सिंबल यूज नहीं करते हैं, वो सिंबल होते हैं बिटवाइज, ये वाले लगा दिया आपने, और ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, ये बिट लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत कम अच्छा। यूज में आते हैं, ठीक है, ये बिटवाइज ऑपरेटर हम्म, होते हैं, एंड लगाने के लिए एंड लिखना पड़ता है, नॉट लगाने के लिए नॉट लिखना पड़ता है, और ठीक है, तो यहाँ लिख हम्म, देते हैं कि एंड और नॉट ऐसा चलता है, ठीक है। ठीक है। हम्म, चलो तो यार हमने काफी चीजें देख ली आज यार, बढ़िया हो गया, कल देख, आज हाँ कल आज देखते आज आज इतना हैं। ही करते हैं, बाकी देखो अब इससे क्या है ना, आप अपने प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि यार कुछ भी बना लो यार, प्राइम नंबर सब चीजें, ठीक है, कुछ भी बना लीजिए ना। छोटे मोटे प्रोग्राम जो भी है, बाकी अभी मैं प्रैक्टिस कर हाँ लूंगा। करके देख सकते हो, हाँ बस इतना इतना किया ना, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि यार, हम्म, मेन बस वही है कि लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं, वो है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, हाँ। हालांकि वो भी सेम ही होता है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म, फॉर के साथ एल्स एक नई चीज आपको मिली होगी देखने के लिए, नई कि फॉर के चीजें साथ हैं। एल्स भी चलता है यार, बढ़िया चीज है, हम्म, वाइल के साथ एल्स भी चलता है, और हाँ, और रेंज का भी वैसे उसमें नहीं है वैसे। हाँ उसमें वो, रेंज और स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट सेम हाँ, है ना, फॉर, ड्रेसिंग उसमें भी है और हाँ रेंज, वन से हम्म, स्टार्ट किया, 10 तक चाहिए तो 11 दे दिया, हम्म, बस, और प्रिंट कर लो या जो भी कुछ करना है, हम्म, ठीक है। हम्म, इतना इतना प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी, सही। ठीक है। चलो फिर इसको हम्म, स्टॉप कर देता हूँ। बाकी कल देखते हैं कल के